बुखारी साहब, सुहेल अफरीदी साहब ये गिला कर रहे हैं कि उनको बानी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। सलमान अकरम राजा भी ये बात कर रहे हैं कि कोर्ट के फैसलों के बावजूद जो है वो मुलाकातें नहीं करने दी जाती। बुखारी साहब, क्या वजह है, क्यों नहीं बानी से मिलने दिया जा रहा? देखिए, पहले जब चीफ मिनिस्टर थे गंडापुर, उनकी मुलाकातों की नौयत और थी और वो और कुछ वजूहात थी जिसकी वजह पर अक्सर नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन ये नए इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, मैं एंडोर्स करूंगा वो कि उनकी मुलाकात बानी पीटीआई से करानी चाहिए। जब आपने ये प्रोविज़न रखी हुई है कि वो अपनी पार्टी के लोगों से मिल सकते हैं, तो चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। मैं इसके हक में नहीं हूँ कि इस मुलाकात को डिले कराया जाए। पहली बात। आगे चलते हैं जनाब। अच्छी बात ये हुई है कि वज़ीर आज़म ने तमाम तर यानी मुखासमत कह लीजिए या डिफरेंसेस कह लीजिए, इसके बावजूद उनको मुबारकबाद दी है इलेक्ट होने पर। जी, आपने देखा ये एक अच्छी रवायत कायम की है उन्होंने, और अच्छी रवायतें जो है वो कायम होती रहनी चाहिए। जी। जिस बात पर मुझे सबसे ज़्यादा एतराज़ है वो है सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा साहब को जो जानते हैं उनको पता है कि वो बहुत पुराने बानी पीटीआई के शहदाई नहीं है। ताज़ा मोहब्बत, बहुत रिसेंट कन्वर्जन है। उन्होंने कहा कि पूरे अदालती निज़ाम को ड्रम बजाकर नाच करवाया जा रहा है। जी। सलमान अकरम राजा साहब, आपकी तफन्नुन तबाह, और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं अर्ज़ करूं कि ग्रुप डांस हुआ था आपके वज़ीर आज़म बानी पीटीआई के दौर में, जब 4 चीफ जस्टिस जो थे सक्सेसिवली वो आपकी सहूलतकारी करते थे, आपके पार्टी के बंदों के तौर पर एक्ट करते थे। चाहे वो खोसवी अदालतें थी, चाहे वो बंदयाली अदालतें थी, चाहे वो साकबी अदालतें थी, चाहे वो खोसवी अदालतें थी या गुलजारी अदालतें थी। डांस उस वक्त होते थे, अब नहीं हो रहे डांस। आपको लग रहा है कि डांस हो रहे हैं क्योंकि आपकी सहूलतकारी उस तरह की नहीं की जा रही है। ठीक है जी। आगे आप ये कहते हैं कि जी हमारी तो मुलाकात नहीं कराने देते, ना वकीलों की ना वो। झूठ है ये, बिल्कुल ये झूठ है। इसलिए कि दर्जनों मुलाकातें हुई हैं, फैमिली की भी, वकला की भी, पार्टी के लोगों की भी, चीफ मिनिस्टर की भी। तो ये जो ख्वाहिश है ना उनकी कि अडयाला जेल को स्वाबी जलसागाह बना दी जाए, ये नहीं हो सकता। ना ये जेल मैनुअल में इसकी प्रोविज़न है, और ना ही किसी क्रिमिनल कैदी के लिए ये सारी फैसिलिटेशन जो है वो की जानी चाहिए। किसी और कैदी के साथ क्यों नहीं होती है? जी। कैसा वो ये भी बात करें सलमान अकरम राजा साहब कि हमें पता है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर बुखारी साहब वो ऑपरेशन के अगेंस्ट क्यों है, फिर अफगान मुहाजिरीन के इनखला के अगेंस्ट क्यों है केपी गवर्नमेंट? और फिर ये देखिए, ये वो सारे सवाल हैं जो उनसे पूछे जाने चाहिए, लेकिन चूँकि वो हमारे सामने नहीं है, हम प्रोग्राम की वसातत से उनसे पूछ सकते हैं। एक बात उन्होंने और भी कही है कि जंग पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है बकौल उनके। पहली बात तो ये कि आप पर इल्ज़ाम है कि आप इन दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर हैं। आप पर इल्ज़ाम है कि आपके दिल में बहुत दर्द है अफ़गान हुकूमत का और वहाँ पर जो तंजीमात हैं उनके लिए। जंग पर आप बात ना, आपने कहा कि मैं बात नहीं करना चाहता, ठीक है, आप ना ही करें क्योंकि आपके बस में नहीं है कुछ कहना वहाँ। आपने को उल्टी सीधी बात करी तो बानी ने खा जाना है आपको पाड़ के। हैविंग सेड दैट, इसके बाद वो ये कहते हैं कि जी बानी पीटीआई के सिवा कोई शख्सियत नहीं जिसको तमाम फ्रीकैन जो हैं उनका एतमाद हासिल ना हो। मेरी दरख्वास्त है राजा साहब, पाँव जोड़ लिया करें जब आप इतनी बड़ी बड़ी बड़े मारते हैं ना जी। इसलिए कि आपने इत्तेहाद किया था अपोजिशन के साथ, ग्रैंड अपोजिशन बनाई थी, कहाँ है वो? आपने मौलाना फजल रहमान के साथ 26वीं तरमीम पे इत्तेहाद किया था, कहाँ है वो? जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।